हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा हिंदी पेडागोजी का सेट नंबर 4 है और इससे पहले दोस्तों मेरा 3 सेट पूरा कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। यदि दोस्तों आप लोग वह 3 सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हिंदी पेडागोजी का ये सेट नंबर 4 है और ये दोस्तों 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये हिंदी का है। तो दोस्तों, आज का जो ये सेट नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसका जो दोस्तों 15 पेडागोजी का प्रश्न है, तो 15 पेडागोजी का प्रश्न को जो है दोस्तों सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाला दोस्तों, यदि आप लोग वो 3 सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जितना भी सेट है आप लोगों को सीटेट 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का ये पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश। तो इसमें सबसे अधिक उपयोगी जो है दोस्तों ऑप्शन 2 होगा, कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश। तो उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषीय अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाए, ये तो उससे भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, आदि ऑप्शन है, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। और चौथा ऑप्शन में है, बच्चों के भाषी अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो इसका जो सबसे इसमें बोल रहे अनुभव लेकर विद्यालय, इसका निहितार्थ, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है कि अनुभवों से उसका उचित प्रयोग किया जाए। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, दृष्टि श्रव्य सामग्री, सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक अंतःक्रिया। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे। और दूसरा ऑप्शन में, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को कक्षा में स्थान दे। अब बच्चों द्वारा मानक मानक जैसे रहेगा तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका इसमें बोल रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा समेत सहज रचना शक्ति को बढ़ने के लिए अवसर दे। विद्यार्थियों को जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा 5 के बच्चों की भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा? तो और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, केशव सबसे क्या कहता होगा कल्पना करके केशव के शब्दों की लिखे। तो इसमें बोला कि सबसे कमजोर थी, ये तो बहुत भारी है कि इसमें बोला कि कल्पना करने के लिए। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन में, यदि इलाहा तुम्हारे स्कूल आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगा। तो ये भी दोस्तों सबसे थोड़ा मजबूत प्रश्न ऑप्शन है। और इसमें चौथा ऑप्शन बोल रहा है, अपने बच्चों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराया है। तो ये भी दोस्तों थोड़ा मजबूत ऑप्शन है। लेकिन इसमें सबसे कमज़ोर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा। ये बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। तो संप्रेषण, ये तो इसका अनठकानी यानी कि ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन दे सकते हैं संप्रेषण, क्योंकि ये सब टॉपिक जो है दोस्तों मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो इसीलिए इस सब का क्वेश्चन का आसानी से मैं जवाब दे देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसका ऑप्शन इधर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 में है, सुनी गई कहानी को शब्दस्थ लिखना, कविता सुनना और शब्दस्थ लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपनी भाषा में लिखना। तो इसमें बोला कि सबसे अच्छा,
तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग पेडागोजी के लिए जो है हर मतलब जितना भी ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को जब तक नहीं पढ़िएगा तब आपका जो है पेडागोजी क्लियर नहीं होगा। तो आप पहले चारों ऑप्शन को पढ़ा करिए, तभी आपका मतलब पेडागोजी में अपने आप आंसर निकल जाएगा कि उसमें जैसे इसमें कोई ऑप्शन बोलता है कि सबसे अच्छा कौन है, तो इस चारों ऑप्शन में आपको जो भी अच्छा सबसे अच्छा लग रहा है तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग पेडागोजी के लिए चारों ऑप्शन को पढ़ा करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों को पुनरावृत्ति करता है। यह भाषीय व्यवहार दर्शाता है कि उसे लंबे समय को पढ़ने में कठिनाई होती है। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, क्योंकि वह जो है दोस्तों कभी कभी एक ही शब्द को दो बार पढ़ जाता है। पुनरावृत्ति का मतलब दो बार पढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है दोस्तों आप वो जो पढ़ रहा है उसको समझ समझ कर पढ़ रहा है, करने पढ़ने का जो है कोशिश कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। बच्चों की भाषागत त्रुटि त्रुटि जैसे ही रहेगा दोस्तों कोई ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। इस नहीं का ऑप्शन नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब अगला ऑप्शन पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों आप लोग जब तक टैग वर्ड्स यानी कि TAG टैग वर्ड्स दोस्तों आप लोग जब तक नहीं करिएगा तब तक आप लोगों को पेडागोजी सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग जो है दोस्तों पहले टैग वर्ड्स जरूर कर लीजिएगा। आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, मैं भी टैग वर्ड से रिलेटेड पूरा कंप्लीटली एक वीडियो डाल चुका हूँ। आप लोग वो देख लीजिएगा तो आप लोगों को पेडागोजी सॉल्व करने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। किसी आंख देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टी कैसे मनाएं इस विषय को अनुच्छेद लिखना। ये तो उतना ज़्यादा नहीं है, प्राथमिक स्तर पे बोल रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा। मेरे सपनों का भारत, ये भी अनुच्छेद बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में इस कठिन शब्दों को श्रुति लेख लिखना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर लेखन कार्य का उदाहरण। जैसे आप दोस्तों कोई घटना मतलब सामने में देख रहे हैं उसका उदाहरण लिखना वो बेटर रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भाषा सीखने के समय में कौन सा कथन सही है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, ये तो बोला कि विभिन्न संचार माध्यम, ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चों की भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है, ये तो बिल्कुल सही है। और ये नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों में जो भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। और आप लोग दोस्तों हिंदी के लिए नॉम चॉम्स्की का एक टॉपिक है, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जो भाषा अर्जन दिया का सिद्धांत बताया था। और अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया, अगर डिस्ग्राफिया रहेगा तो वो लिखने से हो जाएगा, तो भी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये दोस्तों आप लोग डिस्ग्राफिया से भी रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा कि लिखने में और बोलने में प्रॉब्लम होता है, तो इससे रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्व मानते हैं। पहला ऑप्शन में हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत पद्धति लेखनों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। तो इसमें बोला किसे सर्वाधिक महत्व, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें बोला कि रूप देने वाली रचनाएं, तो ये रचनाएं दोस्तों एक पॉजिटिव वर्ड्स में आते हैं, तो उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स जरूर कर लीजिए, क्योंकि उससे दोस्तों पेडागोजी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया में बाधित होता है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाधित नेगेटिव वर्ड्स हैं। संसाधन के रूप में कार्य करती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक संसाधन जो दोस्तों एक पॉजिटिव वर्ड्स भी है, और ये इसमें बोल रहा है जटिल बाधक, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बच्चों की भाषाएं जो संसाधन के रूप में कार्य करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आज का लास्ट और 15वां प्रश्न है, भाषा सीखने में भाषा अर्जन करने में अंतर का मुख्य आधार है। तो पहला ऑप्शन में भाषा की जटिल संरचनाएं, कहते भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो इसमें बोल रहा है कि मुख्य आधार, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हिंदी पेडागोजी का 15 प्रश्न था, जो कि दोस्तों सेट 4 का था, और ये 2018 में पूछा गया
पेडागोजी का प्रश्न है। आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि हिंदी में 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है। तो आप लोग दोस्तों रोज़ पेडागोजी क्लास में वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आप लोगों का पेडागोजी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।